जिस दिन बारिश हो जाती है तो ये नहीं पता लगता कि गटर कहाँ है गड्ढा कहाँ है। वो कह रहे थे हम जल्दी से जल्दी तैयार कर देंगे, ये भी तैयार नहीं हो रही। शाहीन बाग का आदमी कहाँ तुम पर भरोसा कर ले। 15-20 दिन पहले मैं खुद गाड़ी लेके अंदर गटर में गिर गया। किस दिन रिक्शा गिर रही है, रिक्शा में बैठे हुए लेडीज बच्चे गिर रहे हैं, और टेम्पो गिर रहा है, किसी की सब्जी गिर रही है, ठेली पलट रही है। अमातुल्ला मिलता है हमसे, आता है इधर। अमातुल्ला तो हमने देखा नहीं कई महीने से। दुकानदार खुद अपनी दुकान पे नहीं आ पा रहा तो ग्राहक कैसा आवेगा? ग्राहक नहीं आने का तो फिर 25,000 रुपये कैसे देगा? ट्रैक्टर अगर चालू हो जाता है ना, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं हम, कहाँ से आएंगे लोग? जुमे के दिन, इतवार के दिन छुट्टी में, संडे में, और इनमें तो हर हफ्ते भरता है। रोड का इंतजाम करे, पानी बाहर निकाले किसी तरह से। हम क्या जाने किस तरह से निकालेगा। शाहीन बाग वालों की जिंदगी उस 3 ट्रैक्टर पे डिपेंड है। अगर वो 3 ट्रैक्टर जिस दिन बंद हुआ उस दिन यहाँ अंदर पानी जमा हो जाएगा। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, हाई टेंशन रोड पे। इस रोड का नाम हाई टेंशन इसलिए है कि ऊपर से वायर जाती है जिसको हाई टेंशन वायर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस रोड पे रहने वाले भी हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। पिछले कई सालों से ये जो रोड है, ये बीच वाली, जिसमें हज़ारों लोग अपना कारोबार करते हैं, सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत मशहूर मंडी है जहाँ औरतें खरीदारी करने के लिए आती है, मगर इसके बावजूद पिछले कई सालों से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। इस रोड की बहुत बुरी हालत है। अभी कुछ दिनों से एक परेशानी ये हो रही है कि यहाँ पे पानी बार बार जमा हो जा रहा है। इसकी एक वजह ये है कि बाहर जो है ट्रैक्टर लगा हुआ है टेम्परोरी पानी को बाहर करने के लिए। चूँकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो रोड बनी है, अंदर की रोड तो बन गई है, लेकिन बाहर कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं हुआ है जिसकी वजह से पानी बाहर निकल सके। तो मजबूरी में अमातुल्ला खान ने ये किया है कि उन्होंने 2-3 ट्रैक्टर लगवा दिए हैं कंटिन्यू पानी निकालने के लिए। लेकिन 2-3 दिनों से यहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि पानी इसलिए जमा हो रहा है कि जो ट्रैक्टर कंटिन्यू चल रहा था पानी बाहर करने के लिए, वो इन दिनों बंद है। ये बताइए, ये पानी कब से यहाँ पे जमा है? 3 दिन से जमा हो रहा है पानी। क्यों जमा है ये मोटर बंद, ट्रैक्टर बंद है तो मोटर पानी बंद जमा है। तो ट्रैक्टर क्यों बंद है? अब पता नहीं किस लिए बंद है उसका। आप लोगों में से किसी ने मालूम नहीं किया अमानत साहब से या किसी और साहब से? नहीं, हम अमानत के यहाँ पर जाते ही नहीं। ये पता लग रहा ना कि छुट्टी है 3-4 दिन से, इसलिए कोई काम सारा काम बंद है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए, आप छुट्टी ये ट्रैक्टर मान लीजिए चल भी रहा है तो कि कब तक चलता रहेगा ये? सरकार उसका इंतजाम करे, ट्रैक्टर चलाया कैसे भी निकाले। क्या नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है क्या नहीं हो पाया? क्या दिक्कत हो गई? ट्रैक्टर रोड का इंतजाम करे, पानी बाहर निकाले किसी तरह से। हम क्या जाने किस तरह से निकालेगा। ये पानी जो यहाँ पे जमा हो गया है, तो मसला क्या है? ट्रैक्टर, मुझे पहले तो ये समझाइए आपको ट्रैक्टर चल क्यों रहा है? सुनिए, मैंने अमानत साहब का जो काम कराने वाला है उसको मैंने कल भी फ़ोन किया, परसों भी किया, 10 आदमी से फ़ोन कराया मैंने। वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक दफ़ा उठाते मैं आ रहा हूँ नेताजी, वो आए नहीं। कल भी जो है पूरे पानी जमा है, यहाँ से वहाँ तक हाइट से पानी जमा है। कल भी मैं वही था, परसों भी वही था, आज ही देख के आया हूँ ट्रैक्टर बंद पड़ा हुआ। ट्रैक्टर अगर चालू हो जाता है ना, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ मुझे ये समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्टर चल ही क्यों रहा है, पानी वैसे क्यों नहीं निकल रहा है? ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे पानी आगे जो क्या है, कुछ गलत बन गया? कोई चीज़ क्या अंदर कुछ गलत बना? टैंकर कोई है वहाँ बनने वाला, वो बना नहीं है, उसमें दिक्कत है। यानी कि जब तक वो नहीं बनेगा ट्रैक्टर चलता रहेगा। यही पानी उठा के बाहर फेंकेगी। ट्रैक्टरे से पानी बाहर शाहीन बाग का निकल के बाहर जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? पहले उसको बनाना चाहिए, वो बना नहीं। वहाँ पुल बन गया, वो 1 साल अब बनने नहीं जा रहा है। हम भी मालूम किया है, देखा है। तो इसके दिक्कत आ रहा है कि इन्होंने, अमानत भाई ने लगा दिया ट्रैक्टर से पानी निकल रहा है, लेकिन 3 दिन से ट्रैक्टर बंद पड़ा हुआ है। उससे दिक्कत पब्लिक को और हाई टेंशन वाले दुकानदार को दिक्कत हो रहा है। इसको है जो है तीनों मोटर, जो 4 मोटर है, उसको खोल के रखना चाहिए। पानी रोड पर नहीं आएगा, खत्म मामला। टेक्निकली एक बात ये समझ लीजिए कि जब तक आगे का मामला ठीक नहीं होगा, ये ट्रैक्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि शाहीन बाग वालों की ज़िंदगी उस 3 ट्रैक्टर पे डिपेंड है। अगर वो 3 ट्रैक्टर जिस दिन बंद हुआ उस दिन यहाँ अंदर पानी जमा हो जाएगा। पहले रोड पे आएगा, धीरे धीरे हो सकता है अगर ज़्यादा दिन तक ट्रैक्टर बंद रहा तो पानी घरों में भी आ सकता है। नेताजी, मुझे एक चीज़ आप ये बताइए, ये जो कमी किसकी है? देखिए, जो काम ये हो रहा है, ये रोड का अमानत भाई का है, सड़क का अमानत भाई का है। पानी जो मशीन लगाई है, अमानत भाई ने लगाया है। अगर वो मुकम्मल मोटर, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ कि काम अमानत भाई का है।
अमानत भाई को चाहिए कि पानी को मोटर को चालू रखना चाहिए कि पब्लिक का दुकानदार है, औरतें हैं, मंडी इतने सामने देखे जाकर के आप सारी औरतें पानी में डूब रही, अच्छी बात है, इसको खुलवाना चाहिए उनको अगर बंद है तो। मुझे एक चीज़ आप ये बताइए, आप सिर्फ अमानत साहब पे, चूँकि आप अरीबा के साथ काम करते हैं मुझे मालूम है, आप तो आप सिर्फ अमानत साहब पे कमी निकालेंगे या अरीबा का भी कुछ काम है वो भी कुछ करेंगे? सुनिए मेरी बात, अरीबा काम झाड़ू देने का है, कहीं नाली बंद करने का है, वो कर रही है, नहीं करिए तो कमी तो उसका भी खिलाफ किया जाएगा, उसका ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन अभी हालात जो खराब हो रहे हैं, पब्लिक जो परेशान है वो हाई टेंशन के लिए जो पानी जमा उससे हो रही है। अरीबा अगर नहीं काम करेगी तो उसका खिलाफ किया जाएगा, वो जो भी उससे कर रही है जितना कर रही है, आगे उससे भी मीटिंग करेंगे हम, कल जाके आज जाके वो भी काम करे अपना, आप समझ रहे बात को, झाड़ू पोछा वो भी लगवावे, जो उनका काम है करना चाहिए उनको। ये रोड खराब होने की वजह से, पानी जमा होने की वजह से तुम्हारे कुछ कारोबार पे भी असर पड़ता है क्या? सर सारे असर पड़ता है हमारा, तो ये देखो हाल इसका, ये दिखाइए, ये दिखाओ जी आप, नमाजी परहेजगार लोग कहाँ से आएंगे बताओ, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं हम, कहाँ से आएंगे लोग? ये देखिए ना, ये दिखाइए कहाँ पानी, नमाजी परहेजगार यहाँ को कोई आ ही नहीं सकता, आम लोग नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते। क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ये तो यही लोग जान सकते हैं, हमें क्या पता, हम तो छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती से हो रहा होगा, क्यों ऐसा हो रहा होगा? तो ये काम करने वाले लोगों की वजह से गलती हो रही है, जो भी मुलाजिम है, नेता लोगों के जो भी काम है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। ये देखिए आप, पानी क्यों भर रहा है, अगर ट्रैक्टर बंद है तो आप ट्रैक्टर चालू कराइए और पानी का निकालने का इंतजाम कराइए। जो यहाँ पे जमा हो रहा है वाजी जमा हो गया या जमा होता है? पानी 3-4 दिन से ज़्यादा जमा हो गया, पानी तो वरना महीनों से यहाँ कभी 2 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए, वो दोपहर के टाइम, जुमे के दिन, इतवार के दिन, छुट्टी में, संडे में, और इनमें तो हर हफ्ते भरता है। ठीक है, अब 3 दिन से ज़्यादा हो गया। अब पहले डिवाइड उधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता, अब 3 दिन से सारा पानी इधर का भी सब उधर ही जा रहा है। अरे मुझे ये बताइए, अभी पानी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा रोड पे? नहीं आ रहा, कब तक चलता रहेगा? तो ये कौन जिम्मेदार आपको लगता है? इसकी जिम्मेदारी तो हमें भरनी पड़ रही है। ये तो हमें ऐसा भरना पड़ रहा है कि 15,000 की दुकान, किसी की 20,000, किसी की 25,000 की दुकान है, और दुकान का जब दुकानदार बैठने को तैयार नहीं कर, अगर हमारा आज लड़का आया तो मैं कहाँ को दुकान पे बैठना हूँ, वो जब दुकानदार खुद अपनी दुकान पे नहीं आ पा रहा तो ग्राहक कैसे आवेगा? ग्राहक नहीं आने का तो फिर 25,000 रुपये कैसे देगा? आप लोगों ने कभी किसी से मिलने की कोशिश की कि भाई ये खराब है, इसको ठीक कर दीजिए? 3 दिन से कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। 3 दिन से जो एक आम बात ये चल रही है कि छुट्टियाँ चल रही, 3 दिन बाद सफाई हो जाएगी। आज तो छुट्टी नहीं है, आज भी यहाँ कोई नहीं, वही नहीं। अब क्या हो रहा है कि मलबेबाजी हो रही है, जिसका जहाँ चाह रहा है कि अपने रास्ते से पानी को रोक लूँ। अब तो ये चल रहा है। परेशानी होती है, अपना इंतजाम करता है। परेशानी तो अब जब ग्राहक नहीं आ रहा तो सारे दुकानदारों को परेशानी है। दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि ये बहुत बिजी रोड है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दुकान है, बहुत कारोबार चलता है लोगों का। एक तो इस रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, मतलब इसमें चलना मुश्किल है। अब तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कार वगैरह इस रोड पे नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पो आ जाता है, वो भी कुछ दिनों में हो सकता है रोड टूटती नहीं तो टेम्पो आना भी बंद हो जाएगा। एक चीज़ और, ये जो है ये महीनों से खुला पड़ा है, 2 महीने हो गए। इसमें किस दिन रिक्शा गिर रही है, रिक्शा में बैठे हुए लेडीज़ बच्चे गिर रहे हैं, और टेम्पो गिर रहा है, किसी की सब्जी गिर रही है, ठेली पलट रही है, इसमें सारे में सब्जी भर जा। ये और रोज तीसरे दिन काम हो रहा है। इसे 2 महीने खुले हुए हो गए, ये बंद नहीं हुआ, ये 2 महीने से बंद नहीं हुआ। इसमें किसी गरीब आदमी की सब्जी गिर रही है, इसमें ठेलियाँ पलट रही हैं इसमें। रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, साहिल बाग में ही रहते हैं। ये जो रास्ता है, बीच वाला रास्ता बहुत खराब है, लोग परेशान रहते हैं। ये इतना खराब है, जो मोटरसाइकिल कोई भी चीज़ निकले जो ना बचावा तो आदमी के लगे तो आदमी के चोट लग जाएगी। आप समझे इस बात को। और दूसरी बात ये, हमारे अमानतुल्लाह से ये वो है कि यहाँ के शाहीन बाग के जो पानी भरा हुआ है, कुछ भी है जो परेशानी है, इसको हल कराइए। जनता जो इतनी परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, आप हर चीज़ को लेकर चलिए। ये आप जो रास्ते बना रहे हैं जगह गली गलियों में जो खोद दिया है हिसाब किताब, कितने रास्ते बनाए, कितने बंद पड़े हैं, अभी बना कर छोड़ दिए हुए, और वो उनकी पाइप दाब दिए, उनमें कोई रोड़ी पोड़ी नहीं पड़ी है। कहाँ से इसको कह रहे थे हम जल्दी से जल्दी तैयार कर देंगे, ये भी तैयार नहीं हो रही। शाहीन बाग का आदमी कहाँ तुम पे भरोसा कर ले। तो अमानत साहब से मिले आप लोग कि ये मसला हो रहा है, जरा इसको हल कर। कहाँ से अमानतुल्लाह मिलता है हमसे, आता है इधर? अमानतुल्लाह तो हमने देखा नहीं कई महीने से, फोन ही पता नहीं उसका स्विच ऑफ रहता, क्या रहता, सब पता नहीं चलता। ट्रैक्टर लगा रखे हैं, ट्रैक्टर जो नहीं चलते। अम्मी बीमार है, उसमें कुछ परेशानी। अम्मी बीमार है तो भाई साहब ये जनता भी तो बीमार हो रही है? जनता को परेशानी है, जब भी तो जनता कह रही है। अरे क्या मतलब कहने का,
आसिफ भाई रहते थे पहले, वो देखभाल करते थे, गली गली में स्कूटर घूमता था उनका। अमातुल्लाह एक दिन भी ऐसा काम करा अमातुल्लाह ने? अच्छा, आसिफ भाई की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, जाहिर मुझे बताइए, उनकी बेटी जो अरीबा अभी काउंसलर है, वो आपके हिसाब से ठीक ठाक काम कर रही है, नहीं कर रही है? करना रही है, कचरा दुनिया भर का उठवा रही है, वहाँ से गाड़ी भर के जा रही है दवा तब। जाके देखो उधर अलसिफा के हॉस्पिटल के साथ में यार, ये मेन रोड पे जो मैजिक वगैरह चल रही है, कितना कचरा बाहर करवा दिया। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अभी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। अरे हो तो रहा है क्या, एकदम ही सारा हो जाएगा, टाइम लगेगा। जो वो कहते हैं खड्डा खुद गया तो भरने में टाइम नहीं लगता, ऐसे इसमें टाइम लगेगा। वो निकलवा रही है दबादब कचरा अपना, भिजवा रही है। ये तो मेन उसका काम है ना अमातुल्लाह का। अमातुल्लाह को अपनी पूरी फोर्स लगानी चाहिए इस काम पे, हैं, जब से काम चलेगा। तो उनसे मिल के मेरे ख्याल से आप लोग अपनी टीम बना के, जो यहाँ मार्केट के लोग हैं वो लोग मिल के उनसे मिले, उनको ये परेशानी के बारे में बताया, उनके लोग जो ये काम देखते हैं। मिल रहे हो भाई, वो बस उनके जो दिमाग में होता है वो काम करवा रहा है। जनता कितनी परेशान है यहाँ, पानी भर रहा, नमाजी आदमी निकलता है, उसके पैरों कपड़ों पर छींटे चलेगा तो फिर क्या होगा? उसकी नमाज हो जाएगी? हैं, नमाज नहीं हो पाएगी, समझे? तो इसलिए आपसे हमें रिक्वेस्ट है, आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाइए और ये काम जल्दी जल्दी कराइए, नहीं शाहीन बाग में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, बीमारी फैल गई, डेंगू हो गया तो जाने कितना आदमी मर जाएगा। ये जो शाहीन बाग के सबसे बड़ा रोड है, ये सबसे बड़ी मार्केट है। जिस दिन बारिश हो जाती है तो ये नहीं पता लगता कि गटर कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। अभी 15-20 दिन पहले मैं खुद गाड़ी लेके अंदर गटर में गिर गया। बताओ, मैं तो बड़ा हूँ, कोई बच्चा गिर जाए पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये रोड बन क्यों नहीं रही है? भाई ये तो नेता बताएंगे यहाँ के क्यों नहीं बन रही। हम तो भाई पब्लिक है, हम सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। यहाँ की कोई पब्लिक भी आवाज़ नहीं उठाती इस बारे में, कोई कुछ नहीं कहता कि यहाँ पे रोड बड़ा परेशानियों से निकल जाएंगे, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबको अपने कामों से मतलब है, किराएदार भरे पड़े हैं यहाँ पे, वो मतलब नहीं रखते किसी चीज़ से कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी को पूछना ही नहीं है नेता से कि भाई आपको हमने जिता के लाए हैं, ये क्या मसला है। आपकी अपनी जो लड़ाई है वो आपकी अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक को तो कम से कम आराम दो। किस लिए जिता के लाए हम यहाँ पे नेताओं को? वही शाहीन बाग है जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, आपको शायद पता नहीं हो। एक तो वो शाहीन बाग जिसका नाम दुनिया में मशहूर हुआ, जिसे दुनिया ने जाना प्रोटेस्ट की वजह से, और दूसरे शाहीन बाग की दूसरी शक्ल ये है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ, इसकी ऐसी हालत हमेशा बनी रहती है। यानी कि एक तो शाहीन बाग वो जो दुनिया में मशहूर हुआ, दूसरा शाहीन बाग वो जो इस तरह जहन्नम की शक्ल लिए हुआ है, और हमेशा इसकी शक्ल पिछले कई महीनों से ऐसे ही बनी हुई है।